हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 3 का एक और चैप्टर इंडिया पॉलिटिकल, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे कि हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। India is a beautiful country. It is the 7th largest country in the world. It has a population of more than 100 crores. It is the second most populous country in the world. The people of the country have to be looked after and protected. हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। ये 7th पोजीशन पे आता है लार्जेस्ट कंट्री कहलाने पे। इसमें जितना भी पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है, इसीलिए ये पॉपुलस कंट्री में 2nd पोजीशन पे है। यहाँ जो पीपल रहते हैं उनके देखभाल और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई तो होगा ही। सो डू यू नो हु लुक्स आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल? क्या आप जानते हैं कि ये जो पीपल रहते हैं उनकी देखभाल और उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी का ख्याल कौन रखता है? Well, it is the government. After India became independent on 15 August 1947, the people got the right to choose their own government. A government is a group of people who decide how a country will function. It looks after the needs, welfare and security of the people. जो देखते हैं, सबकी प्रोटेक्शन करते हैं, सेफ्टी करते हैं, वो गवर्नमेंट है। जब इंडिया इंडिपेंडेंस पाया था 15 अगस्त 1947 में, तब वहाँ के जो रहने वाले पीपल थे इंडिया में, उन्हें राइट मिला था कि वो अपने गवर्नमेंट को चूज कर सके, इलेक्शन हो सके। A government is a group of people who decide how a country will function. तो गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि डिसाइड करता है कि कंट्री कैसे चलाया जाए। तो गवर्नमेंट का डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर पूछे जाए तो आंसर होगा अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड हाउ अ कंट्री विल फंक्शन. It looks after the needs, welfare and security of the people. तो ये गवर्नमेंट ही हमारे नीड्स, वेलफेयर, सिक्योरिटी सब देखता है। In a big country like India, it is difficult for a single government to solve the problems of the people all over the country. Therefore, our government has been divided into two levels, the central government and the state government. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसीलिए कोई एक गवर्नमेंट मिलके ये पूरे इंडिया को नहीं संभाल सकता। इसीलिए गवर्नमेंट 2 लेवल्स में डिवाइडेड है, पहला सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। मतलब सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हैं 2 लेवल्स जो कि गवर्नमेंट डिवाइड हुए हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट। The central government works at the central level with its main offices in Delhi, the capital of India. The president, the prime minister, the vice president and other ministers and officials of the central government live and work in Delhi. The central government is responsible for the progress and welfare of the whole nation. सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं दिल्ली के मेन ऑफिसेज में, जो कि इंडिया का कैपिटल है। वहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और जो अलग अलग तरह के मिनिस्टर हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही काम करते हैं। और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द होल नेशन। तो हमारा जो पूरा नेशन है इंडिया, उसके पूरे प्रोग्रेस और वेलफेयर के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट काम करते हैं। Second is state. India is divided into smaller parts called states and union territories. There are 28 states. Each state has its own government that looks after the welfare and progress of its state. Each state has its own capital city. The main offices of the state government are located in the capital city. Also, the governor, the chief minister, other minister and officials of the state government live and work from the capital city. तो हमारा जो इंडिया है वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम लोग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। ऑल इन ऑल टोटल 28 स्टेट्स है इंडिया के। ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। तो हर 28 स्टेट्स के अपना गवर्नमेंट है जो कि अपने स्टेट का वेलफेयर और प्रोग्रेस को देखती
सिटी है। जो मेन ऑफिसेज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का वो सब कैपिटल सिटी में ही लोकेटेड होते हैं। ऑल्सो द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लिव एंड वर्क फ्रॉम द कैपिटल सिटी। जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, वैसे ही जो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ये सब स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो भी कैपिटल सिटी में। The state government work together with the central government for the progress of our nation. Among the states, Rajasthan is the largest and Goa is the smallest in area. तो state government और central government दोनों ही हमारे nation की progress के लिए और welfare के लिए काम करते हैं। पूरे states में से सबसे बड़ा state area wise में राजस्थान है और गोवा सबसे smallest है in area wise। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया के कैपिटल सिटी में काम करते हैं यानी कि दिल्ली में, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट के कैपिटल सिटी में काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन टेरिटरीज। These are small areas which are directly under the control of the central government. In all, there are 9 union territories in India. यूनियन टेरिटरीज स्मॉल एरिया होते, छोटे छोटे एरिया होते जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। ऑल इन ऑल वहाँ पे हमारे इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज पाए जाते हैं। सो द यूनियन टेरिटरीज आर फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सेकेंड दादरा एंड नगर हवेली, थर्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स, फोर्थ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, फिफ्थ लद्दाख, सिक्स्थ चंडीगढ़, सेवेंथ दमन एंड दीव, एट्थ पुडुचेरी, 9 जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडिया के ये टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। Among these, the Andaman and Nicobar Island is the biggest, while Lakshadweep Islands is the smallest union territory in area. Just as different flowers make a beautiful garden, in the same way different states and union territories make our country beautiful. We should be proud of the fact that we are Indians. तो इतने जो यूनियन टेरिटरीज थे उनमें से अंडमान और निकोबार आइलैंड एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप एरिया वाइज सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। जैसे कि जो फ्लावर्स, अलग अलग के फ्लावर्स एक सुंदर सा गार्लैंड बनाते हैं, उसी तरह से अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलके जो कंट्री है उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर इंडियंस। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी परफेक्टली। अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए और आंसर्स चाहिए इस चैप्टर और अगले चैप्टर का, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे हम आपको सही सही जवाब दे सकेंगे। So, thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.